Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official YouTube channel of LawPrep Tutorials. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 100 डे की स्ट्रैटेजी कंसीडरिंग आपके क्लैट एग्जाम में अब क्रूशियल अराउंड 100 डेज बचे हुए हैं अगर हम रिवीजन के लिए कुछ दिनों को छोड़ दें तो उसके बाद सो कंसीडरिंग एज टू हाउ योर अप्रोच शुड बी टुवर्ड्स क्लैट प्रिपरेशन इन दीज 100 डेज, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको यहां सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, वीकली स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं जिससे आप अपने क्लैट की तैयारी को इफेक्टिव मैनर में कैरी आउट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस टॉक अबाउट योर एग्जाम फर्स्ट. सारे लोगों को यह बात पता है आपका जो क्लैट एग्जाम होता है ये अराउंड 120 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं. 120 मिनट्स होते हैं. 1 मार्क्स आपको सही आंसर मार्क करने के लिए मिलते हैं. 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो. एग्जामिनेशन का फॉर्मेट ऑफलाइन है. इसके अलावा अगर हम देखें तो अराउंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश लैंग्वेज कैरीज अराउंड 22 to 26 मार्क्स. करंट अफेयर्स इन जीके कैरीज अ वेटेज ऑफ अराउंड 28 to 32 मार्क्स. सेम इज द केस विथ लीगल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग कैरीज अ वेटेज ऑफ अराउंड 22 to 26 मार्क्स एंड क्वांट कैरीज अ वेटेज ऑफ अराउंड 10 to 14 मार्क्स. नाउ ये जो फिगर्स हैं दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ योर पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम क्लैट 2022 टिल क्लैट 2026 और 2027, राइट. अब देखो ये इस तरीके से आप एग्जाम को अप्रोच करने वाले हैं. इसके बाद अगर मान लो हम लोग देखें तो हम लोग अपने 100 डेज को 5 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं, 5 फेजेस में डिवाइड करने वाले हैं. पहले 1 से 20 दिन तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, राइट. कमजोर कॉन्सेप्ट्स को अपने आइडेंटिफाई करना है. एरर लॉग या जीके नोटबुक को भी हमें क्या करना है, मेंटेन करना है. और हमें 2 मॉक्स देने शुरू करने हैं इसी फेज से ही अभी, राइट. जस्ट लाइक वी मेक ऑल एलपीटी स्टूडेंट्स राइट 2 मॉक्स अ वीक एट दिस मोमेंट, जिसका पेस आपका बढ़ भी जाएगा, उसी तरीके से ऑल एस्पिरेंट्स आर सजेस्टेड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 मॉक्स. आगे बात करें डे 21 से 45 तक आपको जो भी पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जीके बैकलॉग्स हैं, ये सब खत्म करके आपको पैसेज प्रैक्टिस शुरू करनी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स. 46 से 70 डेज में आप मेनली काम करेंगे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्ड करने पर, जहां पे आप टाइमली सेक्शनल मॉक्स को लगाना शुरू करेंगे या फिर सेक्शनल टेस्ट को लगाना शुरू करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक एरिया या फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे, राइट. इसके अलावा हम इस टाइम फ्रेम में कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिकरिंग मॉक मिस्टेक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं ओवर द कोर्स ऑफ 45 डेज, वी विल ट्राई टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स. 71 से 90 डे तक हम क्या करने वाले हैं, मॉक स्कोर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, सेक्शन का ऑर्डर अपने फाइनलाइज करेंगे और इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, इसको लेकर के एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे. 91 से 100 डे तक जो 10 दिन का टाइम पीरियड होने वाला है, यहां पे हम बहुत ज्यादा नए मटेरियल को कंसल्ट नहीं करेंगे. आवर फोकस विल प्राइमरीली बी ऑन रिविजन ऑफ द मटेरियल दैट वी हैव स्टडीड. इसके अलावा रिविजन, नोट्स, फॉर्मूलाज या फिर एरर की जो डायरी आपने बना करके रखी हुई है उसको क्या करेंगे, हम एक बार कंसल्ट करने वाले हैं. सो नाउ द की टेक अवे दैट एट दिस मोमेंट आप सारे लोगों को एक एरर बैकलॉग, एरर लॉग बनाना चाहिए जहां पर आपने जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक अटेम्प्ट करे हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस करके आपको टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं, कहां कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स. विद इन नेक्स्ट 7 to 10 डेज आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए सो दैट आपको पता है कि कौन कौन से एरियाज पे हमें काम करना है. वंस वी आर डन विद दैट, अब देखते हैं क्या हमारे डेली कंपल्सरी टास्क होने चाहिए जो हमें थ्रू आउट करने हैं जिससे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप कर पाए, राइट. सो सबसे पहले अराउंड 30 to 40 मिनट्स तक हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है जहां पे हम 2 या 3 एस्पेक्ट से इसकी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला हम अपनी इंग्लिश को एनहांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो आर्टिकल है उसको रीड कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम थोड़ा सा रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस करेंगे. एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो एम्फसाइज ऑन जनरल नॉलेज एंड लीगल, अगर आपका पैसेज लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है तो. इसके साथ साथ ही हम एटलीस्ट एक क्वालिटी आर्टिकल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे. इसी आर्टिकल में हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे. जैसे इंग्लिश में हम टोन्स या फिर ओपिनियंस या आर्ग्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे.
सिमिलरली क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अजम्पशन हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर उसमें कुछ लीगल एलिमेंट्स हैं तो हम उसके पीछे के लॉ को पढ़ने और कॉम्प्रिहेंड करने की भी कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी में आपको डेली अराउंड 5 to 10 न्यू वर्ड्स आपको सीखने हैं और आपको इसकी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। इसके अंदर आप एटलीस्ट 4 to 5 आप लीगल वर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके लीगल पैसेजेस को समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एरर लॉग रिविजन हम क्या करेंगे, 10 से 12 मिनट डेली इस चीज पर देंगे कि हमने जो मिस्टेक्स की लिस्ट बना करके रखी है या वीक एरियाज की लिस्ट बना करके रखी हुई है, उनको हम क्या करें, एक बार रिवाइज करें, जिससे हमें यह पता रहे कि डे टू डे लाइफ में अगर आप उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, सो यू शुड हैव एन अवेयरनेस कि आपको वहां पर एम्फेसिस ज्यादा देना है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स का एक माइंड मैप बनाएंगे, प्रॉपर पूरे नोट्स नहीं बनाएंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आज हमने करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा है। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्रोच मी बाय सेइंग क्या एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना ठीक है या क्या ये पॉसिबल है। So this is the strategy that I usually recommend. When I was preparing for my exam, this is one strategy that worked out for me quite well, and fortunately I was also able to crack both CLAT and AILET exams, right? तो अब देखो यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को हम क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, इंग्लिश, लीगल और क्वांट। सब्जेक्ट्स को आप शफल कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम डेली एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं। वेंसडे और संडे को हम क्या करेंगे, 2 फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ ही एक एडिशनल सब्जेक्ट हम इसमें से पिक करके वेंसडे को थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली एक सब्जेक्ट जो यहां से वीक है अपना, उसको हम संडे को भी पिक करके क्या कर सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। Every time that you attempt mock, you should ideally devote at least 1.5 to 2 hours on analyzing the mock and trying to understand as to what are your shortcomings, कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है, उसको अच्छे से समझना। How do you ideally analyze a mock? So पहले हम क्या करते हैं, अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा हम रेस्ट लेते हैं, इसके बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आंसर की as to how many questions did you actually get wrong. जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, अगर आप खुद से ही समझ पा रहे हो या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वो एक सिली मिस्टेक है, यू शुड आइडियली नोट इट डाउन कि इस तरीके के मिस्टेक्स मुझे अवॉइड करने हैं। इन केस अगर कोई अच्छा ट्रैप है या कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो उसको आंसर की के हेल्प से अपने को समझने की कोशिश करनी चाहिए, या एक्सप्लेनेशंस के हेल्प से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, देन यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर कंसर्न फैकल्टीज एंड दे विल हेल्प यू आउट, राइट? कंप्लीट वीकली टाइम टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इंग्लिश, लीगल, क्वांट और डीआई हम कर रहे हैं मंडे को। ट्यूसडे को अपने टीटीएस वाले सब्जेक्ट्स जो हैं सीआर, एआर और जीके, एक दिन मॉक एनालिसिस, मॉक फिर एनालिसिस, फिर एक एमडब्ल्यूएफ वाले सब्जेक्ट में से हम पिक करेंगे इन तीनों में से कोई एक। सिमिलरली इस साइकिल को हम कंटिन्यू करेंगे संडे तक, और संडे को हम अपना दूसरा मॉक देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और एक टीटीएस वाला सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, उठाएंगे यहां से और उसको यहां इंटीग्रेट करेंगे, राइट? जो कंपलसरी रूटीन है, डेली वाली चीजें हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको अराउंड 1.5 आवर्स के आसपास डेडिकेट करना है। इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो हम हर सब्जेक्ट पर अप्रोक्सीमेटली 60 to 75 मिनट्स जो है वो डेडिकेट करेंगे हर दिन। जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मॉक डे के बारे में अगर मान लो हम लोग बात करते हैं, तो जिस भी दिन हम क्या करेंगे, डेली रूटीन वाली चीजें पहले करेंगे, फुल मॉक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मॉक को एनालाइज करेंगे प्रॉपरली, और एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। इससे ये इंश्योर होगा कि हम मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हम उनको भी प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। मंडे को अगर हम देखें, इन जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 2 एटलीस्ट आपको आरसी सॉल्व करनी चाहिए। इनमें आपको मेन आइडिया, टोन, पर्पस, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। वोकैबुलरी को नोट डाउन करना चाहिए, पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वेंसडे को हम क्या करेंगे, इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। जो भी गलतियां हमसे हुई हैं या क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर थिंग्स दैट वी आर लर्निंग। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, स्पीड के ऊपर एम्फसाइज करेंगे।
दो आरसी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको प्रॉपर टाइमली मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम टाइम को नोट डाउन करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं उनको मार्क करके थोड़े टाइम के बाद हम क्या करेंगे, रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में हम लोग बात करें तो ऑन ट्यूजडेज यू कैन बेसिकली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द आर्ग्यूमेंट, दैट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रेमिस, कंक्लूजन एटसेट्रा। थर्सडे को क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर हम थर्सडे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस हैवी रखने वाले हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे को हम क्या करेंगे, एक टाइमली मैनर में प्रैक्टिस करेंगे जहां पे हम सेक्शनल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या आप अपनी मॉड्यूल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। संडेज को हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमने प्रैक्टिस करी है उसको हम एनालाइज करेंगे, अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग, ट्यूसडे को हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 सेट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ऐड करके इसमें उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले दिन। सिमिलरली सैटरडे को हम क्या करेंगे, 2 टाइम सेट अब हम टाइमली मैनर में उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली वीक भर में जो भी किया है संडे को हम क्या करेंगे, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे या उन चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे जो भी गलतियां हमसे हुई हैं। मंडे को जैसे लेटेस्ट से हम 2 लीगल पैसेजेस सॉल्व करते हैं, क्या वहां पर की लीगल इशू है और क्या प्रिंसिपल है उसको आइडेंटिफाई करें, राइट। जो चीजें रेलेवेंट हैं क्वेश्चन के स्टेम में उसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ साथ ही आपके क्वेश्चंस में ट्रैप होते हैं, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। वेंसडे को अगर हम लोग देखें तो जो हमने मॉक में सेक्शन अटेम्प्ट किया है उसमें गलतियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, राइट। इसके साथ साथ ही जो भी चीजें हमें नहीं पता थी या कोई भी अगर लीगल जीके से क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, टैकल करने की कोशिश करेंगे या उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लीगल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको भी अराउंड 40 to 45 मिनट्स देकर के उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे हमारा प्रैक्टिस हैवी रहने वाला है जहां पे हम प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे और जो भी हमसे वीक भर में गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके प्राइमरी थीम्स हैं जिन पे आपको इनिशियली ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्राइम, फैमिली एंड करंट लीगल नॉलेज। For enhancing your current legal knowledge, it is highly advised that you should read at least 1 legal article every day. हर दिन आपके लॉ प्रेप की वेबसाइट पर फ्री रिसोर्सेज में एक फ्री आर्टिकल डेली पोस्ट किया जाता है, सो यू शुड आइडियली ट्राई टू रीड दैट आर्टिकल, राइट। जीके के केस में अगर हम लोग देखें, ट्यूसडे को कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। थर्सडे को हम क्या करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वेंसडे के मॉक में उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही कुछ हम करंट अफेयर के इश्यूज को स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सैटरडे को पूरे वीक का रिविजन, जो भी नई चीजें सीखी हैं, इसके साथ साथ ही एक 50 क्वेश्चंस का हम सेक्शनल लगा करके, राइट, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। जीके सेक्शन जो संडे को आपके मॉक में आया है उसको एनालाइज करना है, एक वीक पहले के जो थीम्स थे उनको रिवाइज करना है, एंड इन जनरल वी हैव टू डेडिकेट 40 to 45 मिनट्स रीडिंग सम न्यू टॉपिक एज वेल, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। जीके में रिविजन के केस में देयर इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, एंड दैट स्पेसिफिकली इज द 1721 रूल। जनरल नॉलेज में अगर आप कोई चीज रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आज आपने कोई चीज पढ़ी तो उसको एक दिन के बाद रिवाइज करने की कोशिश करो। सेकंड रिवीजन एक हफ्ते बाद होगा और थर्ड रिवीजन 20-21 डेज के बाद अपना हो सकता है। ऐसा करने से बार बार आपको ये टॉपिक्स धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, याद होने लग जाएंगे। टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, शुरुआत के 1 से 20 दिन आपके वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप डेडिकेट करने वाले हैं जिनमें क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आई एम टॉकिंग अबाउट थीम्स लाइक परसेंटेजेस, रेशियो, एवरेजेस एटसेट्रा, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा बार देखने को मिले हैं इन द रीसेंट टाइम्स। वेंसडे को हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने मंडे को पढ़ा था और जो हमने डीआई सॉल्व किया था उसको थोड़ा लेवल अप करने की कोशिश करेंगे और जो मॉक अटेम्प्ट किया है उस मॉक की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
For 40 to 45 minutes we will also try to learn some new concept and finally जब हम डे 21 से 45 पे चले जाएंगे, अगला पड़ाव हमारा जो होगा, तो हम थोड़ा चीजों को लेवल अप करेंगे और थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स पर जाएंगे जैसे कि प्रॉफिट लॉस और ये सारे, राइट। आगे बात करें अगर हम फ्राइडे के बारे में, तो वेंसडे के क्वांट सेक्शन को री अटेम्प्ट करेंगे। इसका मतलब जो भी आप क्वेश्चंस गलत हो गए हैं आपके, उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए सेट सॉल्व करेंगे और जैसे ही आप 45 से 90 डे टाइम पीरियड में जाते हैं, देन यू शुड आइडियली ट्राई टू फोकस ऑन सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स, दैट इज टेबल, चार्ट्स, केसलेट्स या एनी अदर डिफिकल्ट टॉपिक। वेंसडे को और संडे को हम 2 मॉक्स देंगे, एग्जाम की कंडीशन में देंगे, 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। वेंसडे को जो पेपर हुआ है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और वेंसडे के मॉक के सेक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे अपनी पढ़ाई में, जिससे इफेक्टिवली क्या हमें अपनी गलतियां समझ में आए, राइट। इसके साथ साथ ही अगर मान लो हम लोग देखते हैं तो ये एक प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। आप 120 मिनट्स को इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे जिससे आपके सारे सेक्शंस भी हो जाएं एंड एट द सेम टाइम हम 7 to 8 मिनट्स हम बफर भी छोड़ेंगे, ताकि अगर कोई सब्जेक्ट हमसे उस टाइम में नहीं हो पाया है जो हमसे हो सकता है कोई सेट, तो हम उसको लास्ट में आकर के क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे। एक टाइम सेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार कुछ लेंदी सेट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम एक ही सेक्शन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट कर देते हैं, जो ओवरऑल हमारे पूरे पेपर के लिए अच्छा नहीं है, राइट। अब देखो इस केस के अंदर हर मॉक के बाद हम उसको स्कोर, अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी, इन सबको मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे। हर एक जितने भी टाइप के मिस्टेक्स हैं उनको हम मार्क करने की कोशिश करें कि क्या हमें पैसेज समझने में गलती हो गई, या हमने लॉजिक गलत अप्लाई कर दिया, या मेरा नॉलेज कम था उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर टाइम की वजह से कोई सेट छूट गया, या फिर मैंने एक रैंडम गेस कर दिया जो कि अल्टीमेटली सही नहीं निकला, राइट। तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हम टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे और वीक वाइज क्या करेंगे, उन पे काम करना शुरू करेंगे। वेंसडे को मॉक देने के बाद की जो पढ़ाई है उसमें हम इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। सेकेंड वीक में लीगल को हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। बाय रिपेयर आई बेसिकली मीन द टॉपिक्स that you are not good at, which you have identified on the basis of analysis of your past mocks, right? So finally अगर मैं 90 डे से 100 डे के बारे में बात करूं, so it is advisable कि 91 to 94 के बीच में आप थोड़े ज्यादा मॉक्स कर सकते हैं अटेम्प्ट, मे बी डेली मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर पाओ, अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। 95 में क्या करेंगे, अभी तक हमें एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है, इसके साथ साथ ही हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का। 96 97 डे में हम जीके के अपने शॉर्ट नोट्स, लीगल के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे, जो भी हमारी गलतियां हैं उसको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। डे 98 में हम क्या करेंगे, कुछ सेक्शनल सॉल्व करेंगे, सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन और इन सारी चीजों को रेडी रखेंगे। 100 डे से पहले डे 99 के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा टाइम उस दिन पढ़ाई पे नहीं देंगे, सिर्फ हल्का फुल्का रिविजन करेंगे। वी विल हैव सम लाइट फूड एंड वी विल हैव अ प्रॉपर स्लीप सो दैट वी आर रेडी फॉर द एग्जाम विच इज गोइंग टू बी आवर डी डे, राइट। अब देखो इस केस के अंदर एग्जाम वाले दिन जो भी चीजें हमने डिसाइड करी हैं या जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर हमें क्या करना है, स्टिक करना है, अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है और एक प्रॉपर मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें अपने रियल एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। अगले 100 दिनों तक कोई भी दिन हमें छोड़ना नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। हर दिन हमें डेली एक्टिविटीज जो हमने बना करके रखी हैं, आपकी पर्सनल भी बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, उसको हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। सब्जेक्ट्स का डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखना है। अभी इस स्टेज पर मिनिमम 2 मॉक तो देने ही देने हैं। मॉक वाले दिन अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं एनालिसिस के साथ, तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ने या रिवाइज करने की कोशिश करें। हर मिस्टेक को एक लेसन की तरह ट्रीट करें, उसको नोट डाउन करें, उस पर वर्क करने की कोशिश करें। आखिरी के कुछ दिनों में नए सोर्सेज ऐड करना रिकमेंडेड कभी भी नहीं होता है। और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें एंड ट्राई टू बी in good shape regarding your health, right? So this is my final message to all of you.
I hope that you guys are going to follow this strategy and you guys will benefit from this video. And I wish all of you the very best for your preparation, and I really wish that you guys are able to do amazingly well in your real exam. Thank you so much, everyone. In case you guys want us to bring more such videos, please let me know in the comment box. Thank you.